हमारा देश कितना दुखी है, कितना बीमार है, और ये जड़ी बूटी पत्थरों के बीच में कितनी हरियाली से जो है जी रहा है, पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ऋषि मुनि के समय में भी तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा थी। तुम्हारे वजह से ऋषि मुनियों की जो उम्र थी 100-100 साल जी रहे थे। भगवान राम के समय में भी जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो उस समय इसी टाइप की जड़ी बूटियों से जो है उनका इलाज हो पाया, उनका जीवन बच पाया। और आज कुछ 100 सालों से पहले अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है तब से तुम्हारी इज्जत जो है कम हो गई, और हमारे अपने लोग जो हमारे घर के लोग हैं वही तुम्हारी इज्जत कम कर दिए। अंग्रेज लोग तो अपने यहाँ पे इसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं अपने यहाँ पे, बट आपको दिखा नहीं रहे हैं। और पूरा देश जो है हमारा बीमार चल रहा है। क्या परिस्थिति आ गई है, देश कितना संकट में है। अगर लोग इसके गुण जान जाते थे तो अपना उपचार कर लेते थे। जी, आपका नाम बहुत दूर से सुने हैं और कहाँ से आए हो? बहुत लोगों से सुने हैं। वो अरे ठीक रहो, खड़ा हो जाओ, अच्छे से खड़ा हो जाओ। खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, दर्द है, पूरा घुटना में बहुत सारा दर्द है और बहुत सारा इलाज किए हैं, अभी भी ठीक नहीं हुआ है वैद्य जी। अरे कहाँ रहते हो? वो गांव में रहते हैं, अभी शहर आ गए हैं पैसा कमाने के लिए। अच्छा, शहर पैसा कमाने के लिए आ गए और स्वास्थ्य पूरा गंवा दिए। इतने कम उम्र में तुम्हारा घुटना खराब हो गया, जीवन कैसे कटेगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा। हमारे ऋषि मुनि 100-100 साल जी के गए, ना उनका दांत टूटा, ना उसका हड्डी कमजोर हुई, ना उनके बाल छेद हुए। तुम्हारा ये हालत हो गया। ये पेड़ पहचानते हो? ये पेड़ नहीं पहचानते वैद्य जी। ये कुठज का पेड़ है, बहुत ही दिव्य औषधि है, कुठज नाम से है। जब इसका फल तोड़ोगे तो इसमें दूध निकलता है, और इसके छाल से जो है बहुत सारी औषधियाँ तैयार होती है जी। ऐसे पूरा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी हम तोड़ के इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पे देखो कितनी औषधियाँ हैं। ये देखो, ये पहचानते हो इसको? इसको पहचानते हो? नहीं पहचानते वैद्य जी। ये सरपुंखा नाम की औषधि है। जिनको लीवर की दिक्कत होती है, जिनको पीलिया की दिक्कत होती है, 3 दिन में पीलिया ठीक करता है। कितनी दिव्य औषधि है। ये पहचानते हो? ये नहीं पहचानते वैद्य जी। इसको बोलते हैं अलकुसी, और हिंदी में जो इसका भाषा है आयुर्वेद में कौच का पेड़, कौच का बीज का नाम सुने हो? बहुत ही शक्तिवर्धक है। नाम सुने हैं लेकिन पहचानते नहीं। अरे तुम अगर सेवन किए रहते तो ताकत भरपूर हुई रहती थी। कौच के बीज में पुरुष रोग के लिए जो है बहुत अच्छा ये इलाज होता है, शक्तिवर्धक है। अब क्या बताएं तुमको? मेरा पापा जो है वैद्य जी, अभी वो सिखाता था, वो बताता था ये सीख लो, लेकिन हम लोग नहीं सीखे। अरे तुम मूर्ख हो, मूर्ख। तुम लोग को कितना समझाए, हम लोग कितना वीडियो बना करके समझाते हैं, पूरे भारत भर में समझाते रहते हैं। अपनी चीजों को पहचानो, गर्व करो अपनी चीजों पे। हम लोग एलोपैथी दवाइयाँ कितने साल से खा रहे हो? कब से खा रहे हो? 5 साल से बहुत ज्यादा हो गया वैद्य जी। 5 साल से दिक्कत है। तुमको पता नहीं है यहाँ पे औषधियाँ भरी पड़ी है। लाठी लेकर चल रहे हो। लाठी का अगर उपयोग किए रहते थे तो आज तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाती थी। खोदो इसको, खोदो इसको, लाठी लेके चलते हो। ये क्या है वैद्य जी? नहीं पता इसको। लो, ये तुम्हारी दवा है। इसको बोलते हैं जंगली प्याज। जी। पहचान लिए? जी, पहचान लिए। अपनी चीजों को पहचानना सीखो। और ऐसे यहाँ पे जंगली प्याज बहुत भरपूर पड़ा हुआ है, बहुत सारी औषधियाँ पड़ी है। इसको क्या करना है, इसको तेल में पका करके अगर वहाँ पे मालिश करोगे, इसको पीस करके तेल में पका करके लेप लगाओगे तो आपकी जो घुटने की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। साथ में खान पान का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नियम से दिनचर्या पालन के। शहरी जिंदगी तो एकदम ऐसा लग रहा है कि तुम पैसे के चक्कर में एक साइड में पैसा कमा रहे हो, दूसरे साइड में स्वास्थ्य कमा रहे हो, और वही पैसा फिर स्वास्थ्य में लगाओगे। क्या करें? पूरा जीवन खराब करके रखे हो। पूरा देश हमारा बीमार चल रहा है। अगर तुम्हें ये जानकारी रहती थी तो 5 साल तुम्हारा समय नहीं बीतता था। तुमको समझ में आ रहा है? जी जी। ये पकड़ो इसको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। और इसको ले करके पीस करके इसको लेप करना, खा करके मिलना। ठीक है, ठीक है। और खान पान का ध्यान देना, जंक फूड किसी भी टाइप का नहीं खाना, पैक फूड नहीं खाना है। तब जब परहेज करेंगे तब आपकी बीमारी जड़ से ठीक होएगी।
ठीक है वैद्य जी। और आप लोगों को प्रचार करिए जैसे हम लोग प्रचार कर रहे हैं पूरे भारत भर में। और आप सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर क्या हमारा भारत देश जो लंगड़ा बन के चल रहा है, जो घुटने, कमर दर्द, किडनी, कैंसर, हजारों तरीके की बीमारियों से ग्रसित है, वो कैसे ठीक होगा? तो आपको भी जैसे ये इनको पहचान नहीं है, इतनी दिव्य औषधि है, ये सब इनको पहचान नहीं है। और पूरा जंगल जो है एक औषधियों का भंडार है, इनको पहचान नहीं है। हमारे घर के आसपास में हजारों टाइप की औषधियाँ हैं, सैकड़ों टाइप की औषधियाँ, हमें पहचान नहीं। अगर आपके पास पहचान होता था तो आप अपना डॉक्टर, अपना वैद्य खुद बन सकते हैं। पशु पक्षी जिनको हम बोलते हैं ये तो जानवर है, वो अपने डॉक्टर खुद बने हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? सवाल नहीं पैदा होता है? महसूस नहीं होता आपको कि कैसे कैसे हम रोगी बन के जी रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है? वो पशु पक्षी जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनका कोई खाना बनाने वाला नहीं है, रसोइया नहीं है, जिनके कोई डॉक्टर नहीं, वो अपना इलाज कैसे करते हैं? तो आपको भी ये सीखना होगा। अगर आप सीखेंगे ये सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपना इलाज अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो इसकी हालत, जैसे इसकी हालत हुई है ना, इस उम्र में 25 साल की उम्र में ये लंगड़ा बन के चल रहा है, वैसे आपकी भी हालत हो जाएगी। और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? अपनी चीज़ों पे गर्व करें। हजारों टाइप की औषधियाँ जो है, अगर हमें जानकारी होती, मान लो उसमें से हम 50 औषधि का भी परिचय कर ले तो हमारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, और बुखार से लेकर के सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां जो होती है, वो आप अपने आसपास के पेड़ पौधों के माध्यम से, रसोई घर के माध्यम से आप अपना उपचार कर सकते हैं। पर कैसे? जब आप उसका ज्ञान इकट्ठा किए रहेंगे तब ना। इसके पिताजी वैद्य थे, इसके पिताजी वैद्य, पर इसने ज्ञान इकट्ठा नहीं किया और आज लंगड़ा बन करके यहाँ पे चल रहा है। तो समझ लीजिए आगे नंबर आपका है अगर ज्ञान नहीं इकट्ठा करेंगे। हमारे इस अभियान में शामिल होइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आप ये ज्ञान को सीख करके अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं, अपने समाज का इलाज कर सकते हैं, और पूरे देश में हमारे जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग अगर जुड़ करके इस तरीके से प्रचार करें तो फिर से जैसे ऋषि मुनि के समय में हमारा देश जो है रोग मुक्त हुआ करता था, तो वैसे ही फिर से हम लोग जो है धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएंगे। और अगर कभी बीमार पड़ेंगे तो अपना इलाज हम खुद कर सकते हैं। तो इस महाअभियान में आप भी जुड़िए। जो हम लोग 5 दिन का पंचदिवसीय शिविर रखे हैं, आप जड़ी बूटियों का पहचान करके, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके, आप आसपास के घर के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसका पहचान करके कैसे औषधि बनाते हैं, कैसे उसकी पहचान करते हैं, क्या क्या उसके गुण हैं, सारी जानकारी लेकर के आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। हमारे मिशन में, अभियान में शामिल होएं। नमस्कार, वंदे मातरम। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं।